नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक एमडी साइकेट्री, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं। मैं दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज का हमारा हॉट टॉपिक है नॉर्मल सेक्स टाइमिंग कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अक्सर हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि नॉर्मल सेक्स टाइमिंग कितनी होनी चाहिए और सेक्स कितनी देर तक चलना चाहिए, कितनी देर तक हमें सेक्स में टिके रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले हम जान लें सेक्स की 3 फेजेज होती हैं। पहली होती है फोर प्ले, फिर इंटरकोर्स, फिर आफ्टर प्ले। फोर प्ले के अंदर जैसा आप जानते ही हैं, इसमें किसिंग, मसाजिंग, एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स को स्टिमुलेशन और हगिंग की जाती है। और इंटरकोर्स के अंदर दोस्तों मेल अपना पेनिस स्त्री की योनि के अंदर प्रवेश करके स्ट्रोक लगाते हुए फाइनली डिस्चार्ज तक पहुंचता है। तो इस पीरियड को हम इजेकुलेटरी फेज बोलते हैं। और इसके बाद आती है आफ्टर प्ले, जिसके अंदर मेल फीमेल दोनों डिस्चार्ज होने के बाद कुछ हैप्पीनेस मोमेंट्स को अपने साथ शेयर करते हैं, साथ लेटते हैं, बातें करते हैं, फर्दर प्लानिंग्स करते हैं। तो आज जिस जिस ड्यूरेशन पर हमें फोकस करना है वो है इजेकुलेटरी फेज वाला पीरियड, यानी कि मेल का पेनिस फीमेल की वेजाइना के अंदर एंटर होता है, फिर स्ट्रोक लगाते हुए डिस्चार्ज तक कंप्लीट होता है। तो ये जो पीरियड है इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो इस पर काफ़ी स्टडीज़ की गई है। 2005 के अंदर एक स्टडी की गई थी जिसके अंदर ये पाया गया कि जो सेक्स ड्यूरेशन का जो एक रेंज पाई गई, जो कि 33 सेकंड से 44 मिनट्स तक थी। यानी कुछ लोगों का डिस्चार्ज सिर्फ 33 सेकंड्स में हो गया, कुछ लोगों का 44 मिनट तक डिस्चार्ज हुआ, वो इतना लंबा सेक्स को खींच पाए। तो अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग डिस्चार्ज का टाइमिंग पाया गया। और जो सबसे ज़्यादा टाइमिंग पाई गई वो थी यूएसए के मेल्स के अंदर, और सबसे कम पाई गई टर्की के मेल्स के अंदर। और इसके बाद दोस्तों 2007 के अंदर एक स्टडी हुई जिसके अंदर देखा गया कि अगर आपका सेक्स ड्यूरेशन 3 मिनट से कम है तो इसे हम एबनॉर्मल बोलेंगे, और अगर 3 मिनट से लेकर 7 मिनट तक चलता है तो इसे हम एडिक्वेट बोलेंगे, और अगर 7 मिनट से 13 मिनट तक चलता है तो ये डिजायरेबल है, यानी काफ़ी इफेक्टिव है, और अगर 13 मिनट से ज़्यादा है तो ये प्रोलॉन्ग सेक्स है। और इसके बाद दोस्तों फिर एक स्टडी हुई, उसके अंदर ये पाया गया कि जो एस्टिमेटेड आइडियल ड्यूरेशन है वो 16 मिनट होना चाहिए, लेकिन एस्टिमेटेड जो एक्चुअल सेक्स ड्यूरेशन है वो सिर्फ 9 मिनट पाया गया। तो इन तमाम स्टडीज के बाद एक फाइनल कंक्लूजन ये बनाया गया कि अगर आपका सेक्स पीरियड 5 मिनट 40 सेकंड के आसपास है, यानी कि 5.4 मिनट, तब आप नॉर्मल है, और अगर इससे कम है तो ये एबनॉर्मल है और आपको डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। और दोस्तों इसके बाद एक नई डेफिनेशन जो कि काफ़ी रिसेंट मानी जाती है, हमारी साइकेट्री की जो DSM-5 डायग्नोसिस की बुक है जो कि यूएसए से रिलेटेड है, उसके अंदर ये बोला गया है कि अगर आपका सेक्स 1 मिनट से कम टाइम में डिस्चार्ज हो जाता है, और हर बार ऐसा होता है, बार बार ऐसा होता है, और आपकी इच्छा से पहले डिस्चार्ज हो जाता है 1 मिनट से भी कम टाइम में, तो इसे प्री मेच्योर इजेकुलेशन या PME बोलेंगे। तब आपको किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और दोस्तों एक इसकी थोड़ी अजीब सी डेफिनेशन भी है जिसे आप थोड़ा अटपटा सा बोलेंगे कि अगर मेल चाहे 5 मिनट करे, 10 मिनट करे या 20 मिनट करे, लेकिन अगर वो फीमेल को सेटिस्फाई नहीं कर पाया है, फीमेल डिस्चार्ज नहीं हुई है, फीमेल अगर झड़ी नहीं है, तो उस केस के अंदर उसे भी हम प्री मेच्योर इजेकुलेशन की कैटेगरी में डालेंगे। और अगर ऐसी ही स्टडी हम फीमेल्स पे करते हैं तो आज तक जो देखा गया है उसका रिजल्ट कुछ ऐसे आए हैं कि अधिकतर फीमेल्स ने बोला कि उन्हें 25 मिनट्स सेक्स की ज़रूरत है, जिसके अंदर वो फोर प्ले को भी कंसिडर करती हैं और इंटरकोर्स को भी। तो दोस्तों ये अलग अलग स्टडीज़ थी, इन सब के आधार पर हम ये मोटा मोटा क्राइटेरिया बना सकते हैं कि अगर आपका सेक्स 5 मिनट के आसपास चलता है तब आप नॉर्मल है, और 5 मिनट से कम आप डिस्चार्ज हो जाते हैं तो आपको किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है। और अगर 1 मिनट से कम आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, या 3-4 स्ट्रोक में डिस्चार्ज हो जाते हैं, या वेजाइना में एंट्री करते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, या मन में सेक्सी विचार लाते ही डिस्चार्ज हो जाते हैं, तब तो आपको पक्का किसी मनोचिकित्सक से या सेक्सोलॉजिस्ट से मिलने की ज़रूरत है, जो कि आपकी हिस्ट्री लेगा, आपकी कोई ड्रग हिस्ट्री है, आपकी किसी नशे की हिस्ट्री है वो लेगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, फिर उसके आधार पर वो ट्रीटमेंट का एक प्रोटोकॉल तैयार करेगा, फिर आपको आपकी काउंसलिंग की जाएगी, जिसके अंदर काउंसलिंग के अंदर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काफ़ी इफेक्टिव है। इसके अलावा एक सेक्स थेरेपी होती है, एक डुअल सेक्स थेरेपी होती है, कपल थेरेपी होती है, इन सब को यूज़ करेगा और आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कुछ, कि इतना काफ़ी कंफ्यूजिंग टॉपिक था, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर हम ये बोल सकते हैं कि 5 मिनट के आसपास अगर आपका पीरियड है, या कम से कम 1 मिनट हो, तब आप इसे नॉर्मल बोलेंगे। और अगर इससे भी कम है, 1 मिनट से भी कम है, तो आप ज़रूर किसी डॉक्टर से मिलेंगे और अपना सही टाइम पर ट्रीटमेंट लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।